शब्द श्रुति योग ध्यान का शुभारंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है। अपना अपना आसन ग्रहण करें और दोनों तरफ से अपनी दूरी इस तरह नापें, एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होना है। और सामने भी इस तरह हाथ करके अपनी दूरी को नापें, एक शीट एक लाइन में। आसन से बैठे बेटा, ध्यान जब भी लगेगा ये हमारे काल मृत्यु से बचने का उपाय बताया है सतगुरु साहिब ने, और सत ग्रंथों में संतों ने दर्शाया है कि ये सुरती शब्द ध्यान योग या ये सहज सुरती शब्द योग हम आप सबके लिए सतगुरु कबीर साहब ने मृत्यु से बचने के लिए, काल से बचने के लिए रास्ता लखाया है। इस ध्यान में रोज ध्यान करने से आपको काल कष्ट नहीं दे सकता। तो साहब कहते हैं, प्रथम साखी में लिखा है, संक्षिप्त में मैं ये योग आपको करा रहा हूँ। 3 बंधनों नाड़ियां, 10 वायु जान, प्राण अपान समान है, कहिए और उदान। अर्थात 3 बंध, मूल बंध, उड़यन बंध और जालंधर बंध। 9 नाड़ी, पुहुषा, पश्यवामी, गंधारी, हस्तनी, पुहु, शंखनी, अलम्बुसा, गणेशनी और वारुणी। इस प्रकार से साहब 9 नाड़ियां लखाते हुए कहते हैं, 10 प्राण, प्राण अपान समान उदान बयान। साखी से समझाते हुए कह रहे हैं, व्याल वायु और किरकिला, कूर्म वायु जो जीत, नाग धनंजय दत्त 10 वायु है ये मीत। साहब कह रहे हैं 42 साहब समझाते हुए कह रहे हैं, कर्म, किंकिला, वेदांत, नाग और धनंजय, इन 10 प्राणों का अवरोधन करे। इससे 10 इंद्रियों का व्यापार बंद होकर मन स्थिर हो जाता है। जैसे इंगला पिंगला सुषुम्ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना केल करे प्रवीण, 10 द्वार को बंद के उत्तम नारी थी। यानी हम इंगला चंद्र नारी जानते हैं। चंद्र नारी मानचित्र में आप देख रहे हैं जो सामने है। इंगला ईड़ा नारी जो भी है आप देख रहे हैं, नीले रंग की धारी दिखाई दे रही है आपको। और पिंगला नाड़ी आपको इस शाट में पीली दिखाई दे रही है। पीली नाड़ी ये पिंगला है, ये शूल नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है। अब सुषुम्ना यह नाड़ी मेरुदंड के भीतर से ब्रह्मानंद तक जाती है। जो बीच में आप देख रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। इसमें 7 चक्र हैं। 7 चक्रों पर सभी देवताओं का वास है। अब इन इष्टों से हमारा ध्यान
निकलते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की ओर सुरत को लगाना है। तो इस साखी में साहब कह रहे हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना केल करे प्रवीण, दसों द्वार को बंद के उत्तम नारी तीन। इंगला चंद नाड़ी, पिंगला सूर नाड़ी, सुषुम्ना यह नाड़ी मेरुदंड के भीतर से ब्रह्मरंध्र तक जाती है। यह कमल तंतु की तरह सूक्ष्म और उज्जवल है, बिल्कुल सूक्ष्म है। और दसों द्वारों, एक हमारे पिशव द्वार और ब्रह्मतालु जो बंद रहता है। साहब कहते हैं इन सब का अवरोधन करके चतुर अभ्यासी आनंद मगन हो जाते हैं। इन चक्रों को साधते हुए, इनमें ध्यान करते हुए हमारी सूरत ऊपर से स्त्राद से भी भम्र गुफा को नापते हुए जब हमारी सूरत कमल में सतपुरुष के अधर दुरीचा के नजदीक सतगुरु के पास में पहुंचती है, तब हम उन मुनि अवस्था में आ जाते हैं और हमें परमपिता परमात्मा में पूर्णतः भाव प्रकट हो जाता है। और साहब का वो प्रकाश, वो साहब का आत्म स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है और हम आनंद विभोर हो जाते हैं। आसन से बैठे। तो यह समझाते हुए साहब कह रहे हैं, चंद्र सूर्य दो सम करे, दृढ़ कर ध्यान लगाए, शत चक्र को भेद के शून्य शिखर को जाए। शत चक्र, सातों चक्रों को भेद कर शून्य शिखर को जाए। हमारा ध्यान, हमारी सूरत शून्य आकार में जाएगी, तब हम परमात्मा की ओर पूर्णतः प्राप्ति के लिए पहुंचेंगे। इंगला पिंगला दोनों स्वरों को खोलकर सुषुम्ना चलावे, शब्द में सुनते लगावे, ध्यान द्वारा सब चक्रों को भेदता हुआ शून्य शिखर को चढ़ जाए। अब हमारी इंगला पिंगला किस तरह से होंगी, ये दोनों स्वर बराबर कैसे चलेंगे? इस समय आपका स्वर दोनों चल रहे हैं या एक चल रहा है? आप देखें, नाक से श्वास लेकर और हवा निकाल कर एक चल रहा है, एक ही चल रहा है। अगर एक चल रहा है तो दोनों आ जाएंगे। आप दोनों हाथ सीधे ऊपर उठाएं और यहाँ 10 बार लंबी श्वास खींचें और छोड़ें। लंबी श्वास खींचें और छोड़ें। आवाज चलेगी इसकी। वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम 10 बार। पर यही हाथ घुमाते हुए सीधे घुटनों पर और साहब से प्रार्थना करें, सतगुरु पार ब्रह्म परम चेतन कबीर साहब, हे परम पिता, हे गुरुदेव, वर्तमान गुरु प्रकाश मुनि नाम साहब, उदित मुनि नाम साहब और महंत गुरु कड़ियार साहब,
सभी संतों को ध्यान करते हुए, महान पुरुषों को ध्यान करते हुए साहब से प्रार्थना करें कि हमें ध्यान सुमरन शब्द का ज्ञान प्रकट कर दीजिए। सुरती ध्यान शब्द ज्ञान का ज्ञान प्रकट कर दीजिए हमारे हृदय में। आप आकर स्वयं सुरत को जगाकर, हमारे ध्यान को जगाकर, चित्त को अन्य चीजों से हटाकर आप अपने श्री चरणों में ले लीजिए। आप अपने श्री चरणों में ले लीजिए। ऐसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और यहाँ पर भी 10 लंबी श्वास खींचे। इस तरह 10-12 बार आप लंबी श्वास लेकर छोड़ें। अब आपका संतुलन बन चुका है। इंगला पिंगला नाड़ी दोनों बराबर चल रही होंगी, दोनों स्वर बराबर आ गए हैं, आ गए हैं ना? हाँ, अब दोनों स्वर बराबर आ गए तो समझ लो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई। बीच की जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें होते हुए सुषुम्ना नाड़ी हमारी साहब के श्री चरणों को चलती है। तो साहब कह रहे हैं, इंगला पिंगला साध के सुषुमन में कर बास, परम ज्योत ता झिल मिले पूजे मन विश्वास। यहाँ पर परम पिता परमात्मा का वास है। इंगला पिंगला नाड़ी की गति को रोक कर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शून्य शिखर झिलमिली ज्योति को देख मन स्थिर करें। पहले तो मन को स्थिर करें। यहाँ पर त्रिकुटी पर जाकर ये हमारा ध्यान पहुंचेगा तो यहाँ झिलमिलाहट नजर आएगी, लेकिन ये झिलमिलाहट सत्य पुरुष का दर्शन नहीं है। यहाँ तक तो ओंकार निरंजन का ही दर्शन है। अब आप यहाँ ध्यान मग्न हो जाओगे तो साहब कहते हैं, योग युक्त से कीजिए कर अजपा का जाप। यहाँ सारी वासनाओं को, सारे मन प्रवृत्ति को, संसार में चलने वाले मन को बिल्कुल स्थिर करना है। योग युक्त से साथ कीजिए कर अजपा का जाप। आप विचार के परम तत्व को जाप, यानी अपने आप में विचार करके परमपिता सतपुरुष लीन होना कहा। इस प्रकार योग की युक्ति द्वारा अजपा जाप शब्द में सुरती को ले करना और आत्मचिंतन द्वारा, साधना ध्यान द्वारा परम तत्व आत्मा का दर्शन अपने हृदय कमल द्वारा अपने परमपिता के प्रति प्रेम जगाकर, अपने परमात्मा के प्रति भी ध्यान लगाकर, सुरत लगाकर, अपने चित्त बुद्धि को संसार से हटाकर साहब के श्री चरणों में लगाना। तब हमें परमपिता परमात्मा का पूर्णतः प्रकाश और स्वरूप नजर आता है और मालिक हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह सतचक्र इंगला व पिंगला नाड़ियों के संयोग से बने चक्र हैं। इन्हें शाल शास्त्री अन्य भी इसी तरह बताते हैं। सुरत जाए शब्द ही मिले जहाँ हो मन लीन, खेचरी बंद लगाए के पुरुष आप परवीन।
जब सुर शब्द में लीन हो जाए तब खेचरी बंद त्रिट का योग लगाकर उसे, यानी त्रिट का योग ध्यान एक जगह ही लगाकर उसे वही रोक दे, ध्यान उसी जगह पर रोकना है और समाधि द्वारा आत्म दर्शन में लीन होना है। जब लीन हो जाओगे तो यहाँ उन्मुनी अवस्था बन जाती है। तो साहब कह रहे हैं नहीं काल नहीं जाल है छूटे सकल संताप, होए उन्मुनी लीन मन कहाँ विराजे प्रभु आप। साहब कहाँ विराजमान है? जब हम उन्मुनी अवस्था में चले जाते हैं और साहब में लीन हो जाते हैं तब हमें सर्वपरम पिता साहब का, सतगुरु का पूर्ण दर्शन होता है। और दिखाया कि जिन साधन आगे किया तासे सब कुछ हो, जब चाहे जावे कहाँ काल बचावे शुभ। जिसने पहले से समाधि लगाने का अभ्यास कर लिया है वही समय आने पर काल से बचकर अपने निज लोक सतलोक जाता है। जैसे अभी से आप ध्यान करना शुरू करोगे, समय वक्त आने पर अगर आपने परमपिता का नाम ले लिया, ध्यान कर लिया, तो काल अपने देश नहीं ले जा सकता। वो तुम्हारा भक्षण नहीं कर सकता, ना ही लक्ष्य 84 योनियों में पटक सकता है अगर आपको ध्यान आ गया। और ध्यान का अभ्यास आप अभी से करोगे तो प्राणी नामा निकलते समय भी ध्यान अवश्य आ जाता है। इसलिए अभी से, और उम्र भी बताई कि जो हमारे बच्चियां बच्चे साधक हैं वो सभी साधना वैसे तो ग्रंथों में 12 से 25 है, लेकिन 18 से 25 तक के बीच की अवस्था को, 18 से 25 की बीच की अवस्था में पूर्णतः योग साधना करना चाहिए, पूर्णतः योग ध्यान करना चाहिए ताकि हमारा मन विचलित ना हो। साहब ने कहा योग ध्यान किए नहीं तरुण अवस्था मीत, आवत देखे काल जब कैसे जावे जीत। जब तरुण अवस्था में ध्यान नहीं किया फिर ध्यान करो तो काल से कैसे जीत पाओगे। जिसने तरुण अवस्था में योग ध्यान सुमरन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, वह वृद्ध अवस्था में जब इंद्रियां निष्कामी हो जाएंगी और हो जाती हैं तब अभ्यास कैसे कर पाओगे और काल पर कैसे विजय पाओगे। यही अवस्था बताई है देखा। इसलिए हम आप सबको इसी अवस्था में मालिक का ध्यान करना है। उत्तरायण सूरज लगे, उत्तरायण सूरज लखे शुक्ल पक्ष में माह, योगी काया त्याग ही या में संशय ना है। योग का अभ्यासी उत्तरायण सूर्य के शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागता है, और जो शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागता है इसमें संदेह नहीं, क्योंकि उस समय साहब लिखा रहे हैं युक्त हो बहु नहीं जन्म खोज मिट जाए, बुन समुद्र मिल गई दूजा नहीं ठहरा। योग शब्द श्रुति योग कामना रहित होने के कारण निज स्वरूप में लीन होकर आवागमन से रहित हो जाता है। सीधे समुद्र में मिलकर समुद्र में देख रहे हैं। इस प्रकार हमें साहब में लीन होना है। अब आगे साहब लिखाते हैं नहीं करते तर गए पतित अनेक, अनहद मुन के बीच में देखा खेल अनेक। इस प्रकार सप्त श्रुति योग द्वारा निज स्वरूप चेतन में लीन कर अपने पापी हर रूप होकर आनंद नाद में नाना प्रकार के कौतुक देखकर भी उनमें आकर्षित न होकर सत्य नाम में समर्पित भाव बनाकर सत्य नाम का सुमरन श्वासा के साथ चलता रहने से भी काल का झगड़ा मिटता है।